थ्रोटल एक तितली वाल्व है जिसे थ्रोटल बॉडी में रखा जाता है और ईसीयू के माध्यम से पैर पेंडल या इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी एक केबल द्वारा संचालित होता है और वसंत द्वारा लोड होता है। थ्रोटल बॉडी असेंबली हवा की मात्रा को नियंत्रित करती है। इंजन और एयर फिल्टर या एयर क्लीनर और इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड के बीच स्थित है। वाहनों में दो प्रकार के थ्रोटलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक थ्रोटल सिस्टम थ्रोटल वाल्व एक केबल द्वारा नियंत्रित होता है और इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल सिस्टम थ्रोटल वाल्व इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा नियंत्रित होता है। थ्रोटल बॉडी सीधे हाथ या पैर पेंडल से एक लिक्विड या लचीली केबल के साथ जुड़ा होता है जो थ्रोटल सॉफ्ट को स्थानांतरित करता है। जब हाथ या पैर पेंडल उदास होता है तो हाथ या पैर पेंडल का उपयोग तितली वाल्व के कॉन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जो इंजन में प्रवेश करने वाली हवा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिकांश थ्रोटल बॉडी एल्युमिनियम से बने होते हैं। पारंपरिक थ्रोटल सिस्टम में हाथ या पैर पी होते हैं। डाल थ्रोटल केबल थ्रोटल बॉडी असेंबली और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ईसीयू या ईसीएम या पीसीएम। थ्रोटल बॉडी टीबी में थ्रोटल बॉडी हाउसिंग शामिल है। थ्रोटल वाल्व थ्रोटल लीवर थ्रोटल केबल थ्रोटल स्थिति सेंसर से जुड़ा हुआ है जैसे तो और निष्क्रिय वायु नियंत्रण वाल्व है। एक थ्रोटल स्थिति सेंसर टीपीएस एक सेंसर है जिसका उपयोग किया जाता है वाहन की थ्रोटल स्थिति की निगरानी के लिए। टीपीएस आमतौर पर तितली सॉफ्ट पर स्थित होता है ताकि यह सीधे थ्रोटल की स्थिति की निगरानी कर सके। संपर्क थ्रोटल स्थिति सेंसर पोटेंशियोमीटर विभिन्न थ्रोटल वाल्व स्थिति के अनुसार एक चर प्रतिरोध प्रदान करता है। मूल टीपीएस को 3 तारों की आवश्यकता होती है। इको संदर्भ वोल्टेज 5 वोल्ट टीपीएस को आपूर्ति करता है। टीपीएस वोल्टेज सिग्नल इको को आपूर्ति की जाती है और एक ग्राउंड वायर सर्किट को पूरा करता है। इको अपने नियंत्रण प्रणाली के इनपुट के रूप में टीपीएस सेंसर सिग्नल का उपयोग करता है। यह एक रूप से सर्वोत्तम इग्निशन टाइमिंग और फ्यूल इंजेक्शन को नियंत्रित करता है। थ्रोटल की स्थिति और की दर के अनुसार समय आईएफ द्वारा निष्क्रिय वायु निरंतर वाल्व में उस स्थिति का परिवर्तन शाब्दिक रूप से एक बंद थ्रोटल प्लेट के चारों ओर बालों को छोड़ देता है ताकि इंजन को से भेजे गए सिग्नल के अनुसार यहाँ निष्क्रिय हो सके। वाहन के निष्क्रिय होने के दौरान थ्रोटल वाल्व को दरकिनार कर हवा की प्रवाह दर को नियंत्रित करता है। वाल्व एक स्टेपर मोटर या इलेक्ट्रिक सोलेनॉइड द्वारा संचालित होते हैं। स्टेपर मोटर में एक पतला पिंडल होता है जो एक समान पतला सीट में बैठता है। स्टेपर मोटर एक पतला पिंडल को एक मिलान वाली पतला सीट के अंदर या बाहर कदमों में ले जाता है जिससे हवा की मात्रा बदलती है वाल्व के माध्यम से गुजरना। क्योंकि वाल्व कदम अधिक हवा में थ्रोटल वाल्व को छोड़कर वाल्व असेंबली में 4 विद्युत स्टार्टर वायल होते हैं, एक चुंबक या रोटर, एक वॉल पिंटल और एक वाल्व सॉफ्ट। वाल्व सॉफ्ट रोटर में खराब हो जाता है ताकि रोटर वाल्व असेंबली को बदल दे। मल त्याग की दिशा का विस्तार या पीछे हटना उस क्रम पर निर्भर करता है जिसके द्वारा ईसीयू कॉइल को सक्रिय करता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल ड्राइव बाय वायर के रूप में जाना जाने वाला तकनीकी नाम है जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल सिस्टम इंटेलिजेंट टीसीसी एक सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल सिस्टम खोलने वाले थ्रोटल वाल्व को विधिक रूप से नियंत्रित करने के लिए ईसीयू या ईसीएम का उपयोग करता है। एक्सलेटर पेंडल ओपनिंग एंगल है। पैर पेंडल पोजीशन सेंसर द्वारा पता लगाया गया थ्रोटल वाल्व ओपनिंग एंगल थ्रोटल पोजीशन सेंसर द्वारा पता लगाया जाता है और ईसीयू थ्रोटल कंट्रोल मोटर का उपयोग थ्रोटल वाल्व ओपनिंग एंगल को उस राशि के जवाब में स्पष्टतम मात्रा में नियंत्रित करने के लिए करता है जो एक्सीलेटर पेंडल दब जाता है। खुफिया सक्षम बेहतर फ्यूल अर्थव्यवस्था के साथ इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल सिस्टम का विकास उत्सर्जन को कम करता है और सुरक्षा सुविधाओं को सक्षम करता है। इंजन में हाथ या पैर पेंडल स्थिति सेंसर लगाया गया है और केबल द्वारा मैनुअल रूप से हाथ या पैर पेंडल स्थिति सेंसर लगाया जाता है जो कि घुड़सवार है। थ्रोटल बॉडी को थ्रोटल लीवर के साथ एकीकृत किया गया है। थ्रोटल लीवर वाहन के आधार पर केबल द्वारा हाथ या पैर पेंडल से जुड़ा होता है। थ्रोटल बॉडी प्रकारों में थ्रोटल कंट्रोल मोटर को थ्रोटल वाल्व से जोड़ने के लिए चुंबकीय क्लच शामिल हो सकता है क्योंकि चालक हाथ या पैर पेंडल स्थिति सेंसर सिग्नल वोल्टेज को स्थानांतरित करता है। ईसीयू परिवर्तन एक नई पेंडल स्थिति का संकेत देता है। ईसीयू वांछित थ्रोटल वाल्व की गणना करने के लिए सिग्नल का उपयोग करता है। कौन नियंत्रित मोटर ईसीयू द्वारा नियंत्रित एक डीसी मोटर ईसीयू मोटर के माध्यम से दिशा और वर्तमान के एम्प्रेस को नियंत्रित करता है। यदि कोई खराबी है सिस्टम ईसीयू मोटर सर्किट और चुंबकीय क्लच को बंद कर देता है यदि मौजूद है और रिटर्न स्प्रिंग ने थ्रोटल वाल्व को बंद कर दिया है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर
TPS का उपयोग थ्रोटल वाल्व के वास्तविक कोण का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह संकेत ECU को इंगित करता है कि थ्रोटल वाल्व स्थानांतरित हो गया है। आप लिंकलेस प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, जो एक केबल सूची प्रणाली का उपयोग करता है जहां थ्रोटल पोजीशन सेंसर हाथ या पैर पेंडल पर लगे होते हैं और पेंडल स्थिति की जानकारी सीधे ECU को भेजी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी ETV ड्राइव मोटर को एकीकृत करता है जो थ्रोटल वाल्व और TPS को स्थानांतरित करता है, जो ECU को फीडबैक ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्रणाली आपके लिए प्रकार के लगभग समान है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल सिस्टम में हाथ या पैर पेंडल पोजीशन सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक टोटल बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई शामिल है। एक इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी ETV एक विशिष्ट थ्रोटल बॉडी की तरह दिखता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वो मोटर से सुसज्जित है या स्टेपर मोटर और एक थ्रोटल पोजीशन सेंसर। TPS इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी में थ्रोटल बॉडी हाउसिंग, थ्रोटल वाल्व, थ्रोटल एक्चुएटर, कंट्रोल मोटर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, TPS रिडक्शन गियर्स और रिटर्न स्प्रिंग्स होते हैं। थ्रोटल बॉडी के अंदर सबसे बड़ा टुकड़ा थ्रोटल प्लेट है जो एक तितली वाल्व है जो नियंत्रित करता है वायु प्रवाह। थ्रोटल BOD एक्चुएटर मोटर 12 वोल्ट DC इलेक्ट्रिक मोटर है। मोटर की दिशा बदलने के लिए फेस और अर्थ दोनों को सोच किया जाता है। मोटर सर्किट में उद्घाटन और समापन सर्किट पर 4 नियंत्रण ट्रांजिस्टर होते हैं। एक ट्रांजिस्टर करंट की आपूर्ति करता है और दूसरा ट्रांजिस्टर अर्थ का रास्ता पूरा करता है। ये कॉन्फ़िगरेशन ECU को मोटर के माध्यम से वर्तमान की दिशा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। एक ब्रिज सर्किट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल यूनिट की DC इलेक्ट्रिक मोटर की दिशा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसमें आप ऑपरेशन की दिशा को उलट सकते हैं। मोटर उलट दिया जाता है। थ्रोटल मोटर यांत्रिक रूप से एक गियर ट्रेन के माध्यम से थ्रोटल वाल्व से जुड़ा होता है और थ्रोटल वाल्व कोण को नियंत्रित करता है। ये ट्रेन कमी गियर का उपयोग DC मोटर की टॉर्क को गुना करने के लिए किया जाता है। थ्रोटल मोटर पिनियन गियर एक बड़ा प्लास्टिक $1 गियर चलाता है जो फिर थ्रोटल प्लेट से जुड़े सेक्टर गियर के साथ जाल में छोटा गियर चलाता है। छोटी मोटर से भारी टॉर्क वृद्धि में थ्रोटल प्लेट को ECU के अंदर एक स्प्रिंग दोबारा टिप कॉल स्थिति में रखा जाता है जो सभी सेंसर से जानकारी का उपयोग करके वाहन इंजन आउटपुट पावर को नियंत्रित करता है और इसमें एकीकृत सर्किट और सक्रिय और निष्क्रिय स्टार्ट घटक होते हैं। ईकूपर कनेक्टर्स का उपयोग करंट संचार संकेतों और सेंसर संकेतों को प्रसारित करने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हाथ या पैर पेंडल कनेक्टर में 6 पिन या 4 पिन होते हैं जो 2 स्वतंत्र सेंसर को DC पावर प्रदान करते हैं और 2 पिन जो 2 स्वतंत्र सेंसर सर्किट से आउटपुट सिग्नल लेते हैं। कनेक्टर हाथ या पैर पेंडल से जुड़ा होता है और महिला कनेक्टर कनेक्टिंग वायर हार्नेस से जुड़ा होता है। थ्रोटल बॉडी कनेक्टर में सिग्नल के लिए गोल्ड प्लेटेड पिन के लिए 6 पिन होते हैं और पावर टर्मिनल के लिए 2 10 प्लेटेड पिन होते हैं। पुरुष कनेक्टर थ्रोटल बॉडी से जुड़ा होता है और महिला कनेक्टर